नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेकर आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2026-27। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास पुस्तिका है। तो आज इस अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम आपको संसाधन एवं विकास भूगोल के अंतर्गत अध्याय 2 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में अध्याय 1 बता चुके हैं और इतिहास से संबंधित जो 8 अध्याय थे वे सभी 8वां अध्याय आपको यहाँ पे हमने बता चुके हैं। और आज अध्याय 2 है। अध्याय 2 में क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। जो पहाड़ी भूभाग हैं उनमें आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ए नंबर भूकंप, बी नंबर भूस्खलन, सी नंबर ज्वालामुखी, डी नंबर बाढ़। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर भूस्खलन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए नंबर 20 लीटर, बी नंबर 50 लीटर, सी नंबर 100 लीटर और डी नंबर 150 लीटर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर 150 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण यानी जिसमें लवण नहीं है वो कितना जल उपलब्ध है? ए नंबर लगभग 1%, बी नंबर लगभग 3%, सी नंबर लगभग 2% और डी नंबर लगभग 10%। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर लगभग 1%। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए पहले ए दिया है वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, बी नंबर वन मृदा क्षरण को रोकते हैं, सी नंबर वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, डी नंबर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर में दिया है ए और सी, बी नंबर दिया है ए बी सी, सी नंबर दिया बी और सी और डी नंबर दिया ए बी और डी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ए बी और डी। ए वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, बी वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, सी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो इसलिए इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। ए नंबर जल की उपलब्धता, बी नंबर बढ़ती जनसंख्या, सी नंबर तापमान परिवर्तन और डी नंबर जलवायु की असमानता। भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो आप खालिस्तान बता देंगे प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर इसका बी नंबर, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है। तो आप उत्तर बता देंगे उपजाऊ। खालिस्तान क्या आ जाएगा आपका? उपजाऊ। सी नंबर, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा तापमान और दूसरे में आ जाएगा आर्द्रता। फिर अगला प्रश्न है आपका डी नंबर, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है। तो आप खालिस्तान बताएंगे प्रदूषित हो रही है। अगला प्रश्न है आपका ई नंबर, जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है। तो आप यहाँ पे आ जाएगा अपराध। जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? अपराध है। ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है लिखिए। उत्तर देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, भूस्खलन से क्या आशा है? भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। और भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है उपाय इसके? नंबर 1, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। नंबर 2, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। नंबर 3, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर देखिए, मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। नंबर 3, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। और नंबर 4, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10,
धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? उत्तर देखिए, धरातल पर जल महासागरों में, भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? उत्तर देखिए, विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर देखिए, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। नंबर 2, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नंबर 3, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। नंबर 4, वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। तो ये वनों से होने वाले लाभ आपको बताया हमने। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। उत्तर देखिए, विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 वन, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 गुल्म और नंबर 4 टुंडा। तो वन क्या है? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। और तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। और चौथा है टुंड्रा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। पारी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर है, पारी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। उत्तर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा नंबर है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। तीसरा अंतर है इसका, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। CITES को पूर्ण रूप में लिखिए। इसकी स्थापना क्यों की गई? उत्तर देखिए, CITES का पूर्ण रूप है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से ये मृदा जो परिच्छेदिका है उसका नामांकित चित्र बना देंगे। उसमें सबसे नीचे चट्टानें बताएंगे, जनक चट्टानें हैं। फिर सेकंड नंबर पे अक्षयित चट्टानें पदार्थ, और फिर है आपका बालू, गाद, क्ले के साथ मृदा, और सबसे ऊपर जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो इस प्रकार से आप मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। ये जो चित्र है, इस चित्र को देखने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है आपको। उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, उपरोक्त चित्र वेदिका फार्म दर्शाता है। ये जो चित्र है कौन सा फार्म दर्शा रहा है? वेदिका फार्म दर्शाता है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? तो आप उत्तर बताएंगे, यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। तीसरा है, यह फार्म किस तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं? तो उत्तर है में हो जाएगा आपका उत्तर क्या होगा इसका, यह फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर और ढालों पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका भूगोल का अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। अध्याय 2 के आपको हमने प्रश्नों के उत्तर बताए, रिक्त स्थान बताए, खाली स्थान बताए और सही विकल्प बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।